जय भगवान श्री कृष्ण जी। ओम शांति। जी हाँ, ओम शांति बहुत बड़ा महामंत्र है। इसका अर्थ है कि ओम शांत है, ईश्वर शांत है, और शांत वही होता है और रहता है जो निर्विकार होता है, दुर्विचारों से परे होता है, सद्बुद्धि जिसके अंदर सदा निवास करती है और दुर्बुद्धि प्रवेश तक नहीं कर पाती है, वही शांत रहता है। कोई भी मंत्र या महामंत्र का प्रभाव तभी होता है जब व्यक्ति उस प्रभाव को सहन करने के योग्य होता है। कई लोग महामृत्युंजय का जप करते हैं अपने किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या करवाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिसके लिए भी या जिस उद्देश्य हेतु महामृत्युंजय का जप किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, वो उद्देश्य यदि पूर्ण हो जाएगा तो जिस व्यक्ति के लिए पूर्ण होगा, क्या वो उस उद्देश्य हेतु योग्य है? और जिस उद्देश्य हेतु महामृत्युंजय का जाप करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, उस उद्देश्य से क्या उस व्यक्ति को वास्तव में कोई ऐसा लाभ होगा जो समाज और परहित के लिए जरूरी है? कभी भी किसी भी प्रकार का मंत्र हो, चाहे वो दैवी मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, या चाहे वो छोटा मोटा या बड़ा या बहुत बड़ा मंत्र हो, चाहे देवताओं के मंत्र हों, ये सत्य है कि मंत्र के अधीन देवी देवता होते हैं, लेकिन अधीन वो तभी होते हैं जब मंत्र का जाप और मंत्र का उच्चारण विधि विधान के अनुसार और शुद्ध हृदय से किया जाए। आजकल किसी का इतना हृदय शुद्ध नहीं है कि वो शुद्ध भावना के साथ जाप कर सके। जब विचार ही पूरी तरीके से शुद्ध ना हो तो भावना अब शुद्ध कैसे रहेगी? ये ठीक बात है कि शुद्ध भावना कोई बाज़ार में नहीं मिलती जिसे खरीद कर हम पैसों से ले आएं और जाप करते समय उसका इस्तेमाल करें। शुद्ध भावना तो अपनी प्रवृत्ति अनुसार ही मिलती है, और जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है और जो सतोगुणी प्रधान होता है उसके अनुसार ही उसको वैसा ही फल प्रदान मिलता है, और रजोगुणी को और तमोगुणी को उनकी प्रवृत्ति अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र वास्तव में ब्रह्मास्त्र हैं, चाहे वो ओम शांति हो या चाहे वो कोई महामंत्र हो, महामृत्युंजय हो, वैदिक मंत्र हो, देवी मंत्र हो, या किसी अन्य देवी देवता का मंत्र हो। मंत्र तभी फलदायी होते हैं जब उस मंत्र के लिए जिसको लाभ मिलना है वो उसके लिए पूरी तरीके से योग्य हो। और योग्यता आप सब जान ही चुके हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के असीम अनुकंपा से आपको क्या योग्यता बताई है। जी हाँ, जो भी प्रवृत्ति होती है और जो भी बोला जाता है वो भगवान की कृपा से ही बोला जाता है। भगवान जो भी बुलवाता है अपने भक्त से, वो वही बुलवाता है जिससे अन्यों का कल्याण हो और उनका हित हो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से ही कहा है।
इसलिए किसी भी मंत्र का जो प्रभाव होगा और उसका जो फल होगा, या यूँ कहें जो फलीभूत होगा, वो तभी होगा जब जिसका भी मंत्र आप जप रहे हैं वो ये देख लेगा और समझ लेगा कि वास्तव में उस मंत्र का जो फल है, सर्वोत्तम फल, उसको प्राप्त करने के योग्य आप हैं। यही कारण है कि आजकल मंत्रोच्चार तो बहुत किए जाते हैं और बहुत जाप किया जाता है, करवाए जाते हैं, ब्राह्मणों से भी जाप करवाए जाते हैं, लेकिन उसका हूबहू उतना फल किसी को भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। सीमाएं सब जगह अलग अलग हैं, एक्सेप्शन, लिमिटेशंस सब जगह अलग अलग हैं। कुछ लोगों को पूरा प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो जाप करने हेतु तो पूरी तरीके से पवित्र हों, भावना से, हृदय से, भगवान की गहराई से जुड़े हों, वो अब बहुत कम हो गए हैं। और जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे संपर्क में हो। इसलिए ओम शांति का अर्थ सिर्फ इतना है कि ओम शांति के जाप से मनुष्य को भीतर से शांति मिलती है, लेकिन शांति उसे तभी मिलेगी जब वो निर्विकार होगा और उसकी प्रवृत्तियाँ सतोगुणी प्रधान होंगी। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वास्तव में इस चैनल को भगवान का चैनल मानते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो। चैनल को शेयर कीजिए अगर आप समझते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए तो। कमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट्स कीजिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।